हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, आज हम उसको पूरा डिटेल में वन शॉट में देखने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन सब है, जो भी टाइप का क्वेश्चन सब आता है आप लोग के पेपर में, वो टाइप के क्वेश्चन सब को अभी हम करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के इस चैप्टर से जो भी डाउट है क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जो भी डाउट है क्लियर होने वाले हैं और जो भी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और उसके बाद यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग के पेपर में कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आज हम समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, समांतर श्रेणी के बाद सारवंतर क्या होता है, उसके बाद एनवा पद क्या होता है। ये समय बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है। तो बिना कोई कन्फ्यूजन के साथ आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं और सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम यही देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। सबसे पहला टर्म समांतर श्रेणी होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, मेनली जो रूप होता है वो A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN तक होता है। यानी AN का मतलब एनवा पद तक होता है, nth टर्म तक होता है। वो nth टर्म अपने को क्वेश्चन में डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अब मेनली ये आता है कि ठीक है A1, A2, A3 रूप का तो होता है, बट ये होता किस तरीके का है, कब कहेंगे कि समांतर श्रेणी है, कब कहेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो आइए हम देखते। देखिए, पहला एग्जांपल है यहाँ पे 9, 12, 15, 18, 21। तो देखिए ये टर्म जो है एक तरह का ये टर्म है, एक तरह का पहले ये टर्म है। टर्म का मतलब होता है एक तरह का जो भी संख्या दिया जाता है उसको हम टर्म बोलेंगे, यानी हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह का पद है। तो हम समांतर श्रेणी एक ऐसे पद को बोलेंगे जिसका जो है से एक दूसरे के साथ डिफरेंस जो है से वो बराबर, एक दूसरे के साथ अगर हम अंतर निकाले तो वो बराबर अंतर में निकले। ये नहीं कि अगर 12 और 9 का अंतर कुछ और निकल रहा है तो 15 और 12 का अंतर कुछ और निकलेगा, ये नहीं। अगर हम ये समांतर श्रेणी में होगा तो 12 और 9 का अंतर जो है से, अगर देखिए 12 और 9 का अंतर 3 है तो उसी प्रकार से 15 और 12 का भी अंतर 3 ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी होगा। सभी पद का जो अंतर होगा वो एक तरह का बराबर होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, यानी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं पहला एग्जांपल में क्या है, 9 है, 12 है, 15 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 21 है, अप टू डॉट है। देखिए, तो इस टर्म को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम दूसरा पद देखिए, ये जो पहला पद होता है उसको A1 बोलते हैं, उसको यानी पहला पद, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, उसके बाद चौथा पद, उसके बाद पांचवा पद, अप टू मतलब nवा पद तक होता है। उसके बाद 5 के बाद छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, इस तरीके से होता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इस टर्म को हम कब बोलेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, कांस्टेंट है। फिर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए 18 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 3 है। उसके बाद 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 3 बचेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अंतर है, यानी कि घटा जो है वो कांस्टेंट निकल रहा है। ये नहीं कि अगर हम 12 में से 9 को घटाए तो 3 बचेगा और 15 में से 12 को घटाए तो वो 3 नहीं बचेगा, तो तब ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अभी इसका जो अंतर है वो कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, एक ही जैसा सबका निकल रहा है, तो हम बोलेंगे ये समांतर श्रेणी के अंदर में आता है, यानी यह एपी जो है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिएगा आप लोग, 18, 20, 22, 24, 26, 20 अप टू 40 तक है। देखिए इसमें अंतिम पद एन पद जो है से डिफाइन कर दिया गया है। एनवा पद मतलब कि लास्ट पद जो है उसको हम एन बोलते हैं, तो एन हमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो किसी एपी में एनवा पद यानी कि अंतिम पद दे देगा, किसी एपी में अंतिम पद नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल जो है वो 18, 20, 22, 24, उसके बाद 26 अप टू 40 तक है। तो देखिए इसको हम एपी कैसे बोलेंगे, पहचानेंगे किस तरीके से, तो इस तरीके से पहचानेंगे कि 20 में से 18 को घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, फिर 22 में से तो फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचता चला जाएगा। तो मतलब देखिए, मतलब
ये दोनों, ये सबका जो है से अंतर बराबर होगा, तो मतलब ये बोलेंगे कि हम ये एपी में है। अब यहाँ से देखिए बीच का टर्म भी आप लोग को समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि देखिए 26 है और 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 ऐड होगा तो यहाँ पे 28 आने वाला है। उसके बाद फिर 30 आने वाला है, उसके बाद 32 आने वाला है, उसके बाद 34 आने वाला है, उसके बाद 36 आने वाला है, उसके बाद 38 आने वाला है, 38 के बाद तो फिर 40 है। 40 के बाद यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे डिफाइंड कर दिया गया है, ठीक है। तो बीच का टर्म भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब देखिए इस पे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा, 100% ये क्वेश्चन सब आता ही आता है। 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करिए। देखिए मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने पेपर से, अपनी गेस गाइड से, अपनी किताब से देखिएगा कि क्वेश्चन सब कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ये देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए अभी हमने समांतर श्रेणी पढ़ा दिया कि समांतर श्रेणी होता क्या है, कब कहेंगे समांतर श्रेणी है, कब नहीं कहेंगे समांतर श्रेणी है। अब उसी पे जो है से हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो अब देखिए हमें पता लगाना है कि देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब किसमें कौन समांतर श्रेणी होगा, कौन समांतर श्रेणी नहीं होगा, आइए हम उसको हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 0.4, 0.44, उसके बाद 0.444, 444 दिया हुआ है, देखिए डॉट डॉट डॉट। तो हम समांतर श्रेणी कब बोलेंगे, जब ये दोनों का अंतर सेम हो और ये दोनों का अंतर सेम हो। जब ये दोनों का अंतर सेम हो तब जाकर हम बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी के अंदर में है। तो अब देख सकते हैं अगर हम 0.44 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.40 बचता है, यहाँ पे से 0.40 बचता है। उसी तरीके से 0.444 में से 0.44 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए 0.004 बचता है। तो देखिए दोनों का जो अंतर है वो अलग अलग निकला है, डिफरेंस निकला है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है से वो समांतर श्रेणी में नहीं आता है। हमें इस तरीके से पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से इस सब्ट्रैक्ट करके देखना है, दूसरे पद को पहला से, तीसरे पद को दूसरा से और चौथे पद को तीसरा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है 1, उसके बाद 11, उसके बाद 111 है, उसके बाद देखिए इनफिनिटी तक। ये भी देखने से ही पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 10 बचेगा, और 111 में से अगर हम 11 को घटा देंगे तो 100 बचेगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग निकलता है। तो हम कहेंगे कि ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है से वो गलत जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा है 2, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद डॉट 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 है। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हम 4 और 2 का अंतर निकाले तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त होता है। 4 और 2 का अंतर हमें देखने को मिलेगा तो वो 2 आता है। उसी तरीके से 8 और 4 का जो अंतर होगा वो देखिए 8 और 4 का अंतर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं एक पद का जो है 2 पद का अंतर 4 निकला और दूसरे पद का 2 पद का जो अंतर है वो 2 निकला और दूसरे 2 पद का जो अंतर है वो 4 निकला। तो ये दोनों जो है डिफरेंस है, अलग है। तो ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 3 ऑप्शन नहीं है तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और डी वाला कैसे हो जाएगा वो भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को अभी हम देखने वाले हैं, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए 0 है, माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, उसके बाद माइनस का 12 है, अप टू इन्फिनिटी तक है। देखिए -4 में से 0 को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, घटा देंगे तो यहाँ से -4 बचेगा। उसी प्रकार से -8 में से -4 को घटाना है। देखिए -8 में से -4 को घटाना है, ये माइनस तो रहेंगे फॉर्मूला से। उसके बाद ये माइनस जो है से -4 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है और 4, और देखिए 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचेगा। मतलब डिफरेंस नहीं निकलता है। यहाँ से इस दोनों का अंतर माइनस का 4 है, फिर इस दोनों का अंतर माइनस का 4 है, फिर इस दोनों का भी अंतर माइनस का 4 ही आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस तरीके से समांतर श्रेणी पता लगाते हैं वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी जो है से कब होगा कब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस तरीके से हमने चेक किया। उसी तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है। देखिए एपी वही है, समांतर श्रेणी को ही एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका नाम है इंग्लिश में, उसी को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो एपी में होगा, जो समांतर श्रेणी होगा उसको टिक नहीं करेंगे, जो नहीं होगा उसको टिक करेंगे। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में पहला देख सकते हैं कि 4 है, 10 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 22 है, अप टू डॉट 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 है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर आप लोग भी देख सकते हैं, 10 में से 4 गया तो 6 है, ये दोनों का अंतर देख सकते हैं 6 है, फिर ये दोनों का अंतर 6 है, फिर ये दोनों का अंतर 6 है, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, यानी कि एक ही तरह का अंतर है, अलग अलग अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह एपी में है। अब हमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इस पर हमें टिक नहीं करना, ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं, बी में देखिए क्या है, -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर -2 है। देखिए कुछ इस तरीके का टर्म दिया हुआ है। अब हमें इसमें अंतर निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं -2 फिर +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, डॉट 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 है। तो इसको हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 2 है, 2 में से -2 को घटाएंगे तो देखिए तो 2 + 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए -2 को फिर इसको इससे घटाना है तो -2 घटाएंगे तो ये -4 हो गया। अब देख सकते हैं कि एक 2 टर्म का डिफरेंस जो आता है वो 2 पद का जो अंतर है वो 4 निकल रहा है, +4, और फिर अगला 2 पद का जो अंतर है वो -4 निकल रहा है। तो ये डिफरेंस है, अलग अलग आ गया, माइनस प्लस का अंतर है फिर भी अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या एपी में नहीं है, आप देख सकते हैं ये भी एपी में है। ये एपी में कैसा है देखिए, यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी 3 का अंतर है। अगला टर्म आप लोग पता भी लगा सकते हैं कि 19 के बाद फिर 21 आएगा, 24 आएगा, अप टू इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि इसमें डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर -1 में से -1 को घटाएंगे तो -2, 1 में से 3 गया तो -2 का डिफरेंस है। तो ये भी जो है से समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी पे इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में मैं कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप लोग करिएगा अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो समांतर श्रेणी को देखने के बाद अगला टर्म जो हमारे पास आता है वो आता है सार्वअंतर। ठीक है, तो सार्वअंतर क्या होता है वो अब हम देखेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको बोला जाता है, देखिए जिसको हम डी से सूचित करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो दूसरा पद माइनस का पहला पद होता है। यानी कि अगर हमें सार्वअंतर जब भी बोलेगा क्वेश्चन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो हमें सार्वअंतर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डी, इसको हम डी से सूचित करते हैं, A2 मतलब दूसरा पद माइनस A1 मतलब पहला पद। तो समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सार्वअंतर होता क्या है। जैसे 9, 11, 13, 15, 18 ये जो है से एक समांतर श्रेणी है। तो हम देखते हैं कि इसका जो है सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है। देखिए 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए सार्वअंतर निकालने का ये फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो D = अगर फॉर्मूला से निकाला जाए तो D = A2 - A1, और A2 का जो यहाँ पे वैल्यू है दूसरा पद है 11 माइनस का A1 है 9। तो यहाँ से देखिए D = 11 में से 9 गया 2, तो हम कह सकते हैं कि AP 9, 11, 13, 15, 18 का जो सार्वअंतर निकलेगा वो 2 निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला टर्म देखते हैं, मतलब अब जो है से हम क्वेश्चन सबको देखते हैं। क्वेश्चन सब इस पे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग देख सकते हैं कि AP 12, 17, 22, 27 यानी कि 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का सार्वअंतर होगा। देखिए सार्वअंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद हमारा जो है से 17 है, उसका पहला पद 12 है, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से हमें 5 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें गलत है। तो किसी एक को हम ऑप्शन कर लेंगे, यहाँ पे बी को हम बना लेते हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 17 में से 12 गया तो 5, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें सारवंतर पूछेगा। वो पूछेगा इस तरीके का कि एपी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारवंतर होगा। देखिए, तो जब भी सारवंतर आप लोग को पूछा जाएगा, हमें क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो दूसरा पद देखिए, ये यहाँ पे हमारा पास जो है वो 5/4 है, और उसके बाद पहला पद जो है 3/4 है। तो दोनों को सबको घटा कर देंगे, तो घटा करेंगे तो यहाँ पे 4 लघुत्तम आएगा, यहाँ पे 5 - 3 जो कि हो जाएगा 2/4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को सारवंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सारवंतर पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यदि अगर हम समांतर श्रेणी के लगातार 3 टर्म दिया होगा तो हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं इसको। देखिए, यदि समांतर श्रेणी के 3 पद एपी में हो, जैसे मान लिया एक्स वाई जेड जो है से अगर एपी में लगातार 3 पद होगा, तो देखिए बीच वाला जो टर्म होगा, बीच वाला जो पद होगा वो दोनों पद के योग का आधा होगा। दोनों पद के योग का क्या होगा, आधा होगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक्स वाई जेड जो है से एक एपी में है, तो जो बीच वाला टर्म वाई है वो एक्स प्लस जेड के योग का आधा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम ये एक फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं कि बीच का टर्म जो होगा वो दोनों पद के योग का आधा हो जाएगा। उसी तरीके से इस पे एक आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। ये देखिए, बोल रहा है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरने के लिए। अब रिक्त स्थान क्या है वो देख सकते हैं कि 2, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है डब्बा में, और उसके बाद यहाँ पे 26 है। उसके बाद बोल रहा है कि बीच में क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब भी जो बीच वाला टर्म होगा वो दोनों के योग का आधा होगा। तो दोनों का योग अगर हम करेंगे 2 और 26 को ऐड कर देंगे और आधा कर देंगे, यानी 2 से हमें डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 28 और अपॉन में 2, और इसको काटेंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लगातार अगर 3 टर्म समांतर श्रेणी में दिया होगा तो बीच का जो टर्म होगा वो दोनों टर्म के योग के आधा, दोनों टर्म के योग के आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सार अंतर डी हो, तो हमें जो एपी जो मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा कि पहला पद तो ए रहेगा, उसके बाद दूसरा पद ए प्लस का डी हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पद जो हो जाएगा ए प्लस का 2d, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस का 3d, उसके बाद इसी तरीके से चौथा पद हो गया ये, पांचवा पद ए प्लस का 4d हो जाएगा, उसी तरीके से छठा पद ए प्लस का 5d हो जाएगा। अब हमें एन डी यानी nth टर्म तक निकालना है, तो nth टर्म जो हो जाएगा वो a प्लस का nd हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से अगर हमें पहला पद, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, पहला पद अगर 2 दिया होगा, सारवंतर 3 दिया होगा, तो हमें किस तरीके से एपी फाइंड करना है, इस पर भी एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ऐसे देखिए, पहला पद हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहला पद दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो अपने को क्या करना है, जो भी पहला पद दिया रहेगा और सारवंतर दिया रहेगा उसको हमें जोड़ देना है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, दूसरा पद जो है से हमें 5 निकल चुका है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, पहला पद को जोड़ेंगे और उसके बाद सारवंतर का 2 गुना कर देंगे। जैसे तीसरा पद के लिए देख सकते हैं 2d है, तो 3 और 3 को अगर 2 गुना करेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद निकल सकता है। ठीक है, तीसरा पद निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि हमें दूसरा पद में सारवंतर को जोड़ देना है। जैसे 5 है और सारवंतर हमें 3 दिया हुआ है, तो ये भी अगर ऐड कर देंगे तो वो भी 3 निकलेगा। उसी तरीके से अगर हमें चौथा पद निकालना है, चौथा पद में भी हम क्या कर सकते हैं कि तीसरा पद में सारवंतर को जोड़ देते हैं। जैसे तीसरा पद मेरे पास 8 है और उसके बाद सारवंतर देखिए 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 निकलेगा, यानी 11 निकलेगा। उसी तरीके से अगर पांचवा पद निकालना होगा तो शॉर्ट फॉर्म ये भी है कि चौथा पद में सारवंतर को जोड़ दीजिए। जैसे पांचवा पद में अगर हमने 11 को सारवंतर यानी 3 के साथ अगर ऐड कर दिया तो हमें जो पांचवा पद वो निकलेगा, हमारे पास 14 निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी का अगर पहला पद और डी दिया हुआ यानी सारवंतर दिया होगा तो हमें आगे का एपी किस तरीके से निकालना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इस पे एक अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एपी का कि यदि एपी का प्रथम पद 2 हो तथा सारवंतर 3 दिया होगा। देखिए, एपी का पहला पद 2 दिया हुआ है और सारवंतर 3 दिया होगा, तो बोला एपी के 3 पद होंगे। तो देखिए, पहला पद तो हमें 2 दिया ही हुआ है, उसके बाद इससे अगला पद क्या होगा,
तो पहला पद में हमें सार्वंतर को जोड़ देना है। जैसे पहला पद ए है, सॉरी पहला पद 2 है यहाँ पे और सार्वंतर 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 टर्म हो गया, हमें 3 पद तक बोल रहा है, 2 पद हो गया। उसके बाद तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ दीजिए, तो दूसरा पद हमारे पास 5 निकल कर आया है, सार्वंतर 3 दिया हुआ है तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि 2, 5, 8 में जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को हमने बता दिया है, इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग को ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये देखिए मतलब कि ये देखिए रिक्त स्थान वाला भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे कि यदि एपी यानी एपी का एनवा पद किस तरीके से फाइंड किया जाए, एनवा पद कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन में चीज जो दिया रहेगा वो उसको हम पहले देखते हैं। देखिए पहले हमें क्या दिया रहेगा, यदि एपी का प्रथम पद ए दिया रहेगा और सार्वंतर डी दिया रहेगा तो उसका जो एनवा पद निकलेगा वो ए एन निकलेगा। ठीक है, अब ए एन किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, जहाँ ए जो है वो प्रथम पद हुआ और उसके बाद डी जो है वो सार्वंतर हुआ और एन जो है वो जो पद हमें निकालना है उसकी जगह पे हमें एन निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए 40वां पद याद करना है, बोला 8, 5, 2 का 40वां पद निकाले तो हमें एन का वैल्यू यहाँ पे 40 रखना है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 है और सार्वंतर हमें खुद से निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये सीखेंगे कि हमें किसी भी एपी का एनवा पद कैसे निकाला जाता है। एनवा पद से हमें ये फिर पता चलेगा, जब ये क्वेश्चन सीख जाएंगे तो फिर हमें अगर एपी इस तरीके से दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका 10वां पद निकालने के लिए, 12वां पद निकालने के लिए, 20वां पद निकालने के लिए, चाहे कोई सा भी पद निकालने के लिए, और एपी का पहला पद और सार्वंतर अगर दिया रहेगा तो हमें देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए हम इसको पहले सीखते हैं। तो देखिए जो भी हमारे पास एपी दिया हुआ है 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट, देखिए ये इतना ही एपी हमें दिया हुआ है और बोला है 40वां पद निकालने के लिए। तो देखिए 40वां पद निकालने के लिए हमें एन जो है से 40 रखना है और ए का जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे पहला पद वो देखिए एपी में 8 दिया हुआ है, ये एपी में दिया ही रहेगा। जो एपी का पहला पद जो रहेगा, पहला वाला टर्म जो रहेगा उसको हम प्रथम पद बोल देंगे, जिसको ए के नाम से हम सूचित करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और डी इज इक्वल टू निकालेंगे। देखिए तो दूसरा टर्म में से पहला पद यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 5 में से 8 गया तो -3 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें एन का जो वैल्यू है वो हमें 40 रखना है क्योंकि हमें 40वां पद निकालना है, 40वां पद निकालना है। अगर क्वेश्चन ये बोल देगा 20वां पद निकालने के लिए तो हमें एन का जो मान है वो 20 रखना है। ठीक है, अगर हमें 12वां पद बोल देगा क्वेश्चन तो एन का जो वैल्यू है वो 12 रखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो आप लोग देख सकते हैं एन की जगह पे हमें 40 रखना है, तो ए 40 इज इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए 8 है प्लस एन का वैल्यू हमें 40 रखना है -1 और डी का जो वैल्यू है वो -3 है। तो आप लोग देख सकते हैं आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस यहाँ पे देखिए 39 39 और इंटू -3। आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 8 प्लस देखिए अगर इसको हम गुना करेंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं 9 × 27 के साथ हासिल 2 और 3 × 9 = 11 यानी -117 निकलेगा। और यहाँ से अगर A40 निकालेंगे तो यहाँ से अगर घटेगा तो -109 बचेगा, -109 जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो देखिए आप लोग को इस तरीके से ए एन का मान निकलना है, जो भी एनवा पद रहता है, एन हमें जो भी पद दिया रहेगा उस तरीके से निकालना है। A40 इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं माइनस का 109 निकल सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शनल यानी बट्टी के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को एनवा पद किस तरीके से निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। इस पर अभी हम और क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमें देखते हैं कि एनवा पद में और कैसा क्वेश्चन आप लोग के पेपर में रह सकता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछ रहा है यदि एपी का प्रथम पद 2 हो और सार्व अंतर 3 हो तो हमें बोल रहा है 8वां पद ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे एपी नहीं दिया हुआ है, प्रथम पद लिख दिया गया यानी पहला मतलब प्रथम पद दे दिया हुआ है और सार्व अंतर मतलब डी जो है से दे दिया गया है। प्रथम पद ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और सार्व अंतर डी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है 8वां पद निकालने के लिए। 8वां पद का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वहाँ पे हमें एन की जगह पे 8 रखना है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करके सीखते हैं कि ये भी क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू हमें जो दिया हुआ है प्रथम पद ये 2 दे दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से सार्व अंतर जो दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं सार्व अंतर का जो वैल्यू है d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें n का जो वैल्यू रखना है वो 8 निकल रहा है क्योंकि 8वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू
डी, और n की जगह पे वैल्यू, n की जगह पे जो है 8 रखना है, a की जगह पे देखिए हमें 2 रखना है, प्लस का n 8 है, माइनस का 1, और d जो है 3 है। यहाँ पे आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, a 8 इज इक्वल टू देखिए 2 प्लस का ये देखिए 21 हो जाएगा। उसके बाद a 8 इज इक्वल टू अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 23, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी इस बार दिख रहा है। तो आई होप कि इस तरीके से nवा पद निकाला जाता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि nवा पद किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमें जब भी nवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हमें 2 चीज देखिए, जो भी nवा पद बोलेगा तो वो तो दिया ही रहेगा, n का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे n की जगह पे 8 बोल रहा है, ठीक है, nवा पद 8 है, यहाँ पे 8वां पद बोल रहा है तो 8 हो जाएगा, 7वां पद बोलेगा तो 7 हो जाएगा। चाहे जो भी पद बोला जाए वो हमें n को n मान लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद n के अलावा हमें प्रथम पद देखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और हमें सार्वंतर देखना है, और ये दो टर्म दिया रहेगा तो हमें आराम से जो है एपी का nवा पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और इस पर हम जब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो है से n का वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें n का वैल्यू ही निकालना है कि बताना है कौन सा पद शून्य होगा, यानी 8वां पद शून्य होगा या 9वां पद शून्य होगा या 10वां पद शून्य होगा या 11वां पद शून्य होगा। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग को दिया रहेगा तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, और an जो है से हमें शून्य रखना है। यहाँ पे देखिए शून्य पद बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमें एक ऐसा पद निकालना है कि कौन सा पद जो है से 0 हो सकता है। तो हमें an का वैल्यू यहाँ पे दे देगा। जब भी आपको पूछेगा कि कौन सा पद जो है से कौन सा पद 72 है या कौन सा पद 73 है, तो हमें an का वैल्यू दे दिया जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पे अपने को देखिए सबसे पहले प्रथम पद 72 दे चुका है, और डी अगर आप लोग निकालिएगा तो 63 में से आप लोग 72 निकालिएगा तो -9 निकलेगा, -9 निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, और हमें कौन सा पद बोला है शून्य है, तो मान लिया कि nवा पद शून्य है, तो a0 इज इक्वल टू देखिए a0 निकालना है हमें, यानी कि n की जगह पे हमें कौन सा पद ऐसा है जो 0 रख सकते हैं, तो n का जो an को जैसे हमें 0 रख के चलना है, ठीक है। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो देखिए ये an जो है से हमें an की जगह पे हमें 0 पुट करना है, और a का वैल्यू जो है 72 है, और उसके बाद n का वैल्यू निकालना है -1, और d का जो वैल्यू है वो -9 देख सकते हैं आप। तो देखिए इधर 0 ही है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो 72। उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस माइनस का 9 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 9, उसके बाद देख सकते हैं 0 इक्वल टू ये दोनों ऐड होगा तो 81 के बाद यहाँ पे देखिए -9, ये देखिए -9 अगर इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा, और इधर 81 है, n इज इक्वल टू 81 अपॉन में 9, और यहाँ पे देखिएगा अगर कटेगा तो यहाँ 9 81 होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9वां पद जो होगा वो शून्य हो जाएगा, 9वां पद जो होगा वो शून्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। और ये देख सकते हैं आप लोग 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोग के पेपर में, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी आप लोग को पूछा जाए कौन सा पद 72 है, कौन सा पद 73 है, या कौन सा पद 105 है, या कौन सा पद -81 है, कौन सा पद जब भी अगर आ गया और जो भी दिया रहेगा, जैसे कौन सा पद के बाद देखिए कौन सा पद, उसके बाद जो भी हमें डाटा दिया रहेगा उसको हम an मानकर चलेंगे, यानी an हमें दिया हुआ है, और हमें n का वैल्यू उसमें फाइंड कर देंगे, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो अब देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन यह है कि यदि AP 3 8 18 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए जब भी आप लोग को कौन सा पद अगर आ गया, जैसे कौन सा पद दिया होगा, तो हमें फटाक से माइंड में यह आना चाहिए कि यानी an का वैल्यू 78 दिया हुआ है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, और हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू निकलना है, कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो आप लोग को ये बताना है कि माना कि nवा पद 78 होगा और an का जो वैल्यू है वो 78 लेके के इस इक्वेशन में बैठाएंगे, और समीकरण जो बनेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को अभी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें a का वैल्यू दिया हुआ है 3, और d अगर निकालेंगे तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, और हमें an जो है वो 78 मानकर चलना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। इस पे हमें जो भी डाटा दिया हो उसको हम बैठा देंगे। जैसे देखिए an का वैल्यू 78 है, a का वैल्यू 3 है, और n हमें निकालना है, तो n माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। देख सकते हैं आप लोग 78 इज इक्वल टू 3 प्लस का देखिए 5n और माइनस ऑफ 5 सॉरी
माइनस ऑफ 5, 1 को 1 से गुना हो जाएगा तो माइनस ऑफ 5। आप लोग देख सकते हैं 78 इज इक्वल टू 3 और 5 में से मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, घटा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 बचेगा प्लस का 5। अब यहाँ से देख सकते हैं 78 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इस साइड आएगा, माइनस ऑफ 2 इस साइड आएगा तो प्लस 2, यहाँ पे इधर बचेगा 5n। यहाँ से देख सकते हैं 80 इज इक्वल टू 5n, यहाँ से n का वैल्यू निकलिएगा तो 80 अपॉन में 5 जो कि आप लोग को 16 निकल जाएगा, जो कि 16 निकल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक और अब देखते हैं कि इसका इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि यदि एपी में अंतिम पद दिया होगा तो हमें कुल पद किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि एपी में अंतिम पद an हो और कुल पद, तो उसका कुल पद जो होगा वो n मानकर चलेंगे उसका, कि इसमें जो कुल पद होगा वो n होगा। तो देखिए an का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पीछे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस कवन इंटू डी। तो देखिए यहाँ से हमें कुल पद भी निकल जाएगा। तो देखिए इस एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कुल पद अगर दिया होगा, यानी अंतिम पद दिया होगा, तो कुल पद किस तरीके से निकाला जाएगा, यानी उस एपी में टोटल कितना टर्म होगा, कितना पद होगा वो निकालना है। तो देखिए अपने को बोल रहा है 4 9 14 यानी 4 9 14 254 में कुल पद होगा। तो देखिए अंतिम पद जो भी दिया होगा उसको an मान के चलेंगे 254, ठीक है, और यहाँ a इज इक्वल टू 4 है और d निकालेंगे अगर इसका तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। तो यहाँ से हमें मान लिया कि अंतिम कुल पद जो है से वो n है, माना कि कुल पद, माना एपी में कुल पद n है, ठीक है। तो हमें n का वैल्यू वो फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस कवन इंटू डी। देखिए 254 दिया हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है प्लस n तो निकालना है माइनस कवन इंटू डी का वैल्यू 5 है। अब देखें यहाँ पे 254 किस तरीके से काहे दिए, यहाँ पे क्यों दिए, तो देखिए 254 इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए कुल पद बोल रहा है, तो जितना पद होगा अंतिम तक जितना भी पद होगा वो लास्ट पद तो हमें तो 254 दिया हुआ है, तो वो लास्ट ही टर्म, तो मतलब अब ये जो 16 होगा, या ये देखिए अगर मान लिया इसमें कुल एपी में 20वां पद होगा, 20 पद होगा, तो 20वां पद हमें 254 दिया हुआ है, तो 20वां पद यानी कि 254 जो भी पद होगा वो आप समझेंगे कि उतना उसमें टर्म है, उतना पद उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आगे देख सकते हैं कि 254 इज इक्वल टू, देख सकते हैं 4 प्लस और 5n माइनस का 5। देखिए यहाँ से 254 इज इक्वल टू, देखिए माइनस ऑफ 1 होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस 5n, देखिए माइनस 1 इस साइड आएगा तो 254 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5n उस साइड बचेगा, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा और इज इक्वल टू n हो गया 5n हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल टू 255 अपॉन में 5 हो जाएगा यहाँ से, तो n इज इक्वल टू देखिए 51, यानी कि इस एपी में टोटल जो पद है वो 51 पद है, यानी कि हमें अंतिम पद 254 है, मतलब ये है कि 91वां पद जो है से हमें 254 दिया हुआ है और कुल पद जो है से 51 पद है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अगर अंतिम पद दिया होगा और पूछेगा कि इसमें कितना पद है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को निकालने आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें एपी जो दिया रहेगा उसका योग कैसे निकालना है, ठीक है। एपी में हम जैसे कुछ टर्म दिया रहेगा, तो जैसे कि पूछेगा 11 पदों तक का योग निकालने के लिए, 10 पदों तक का योग निकालने के लिए, तो हम एपी में n पदों तक का योग किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए एपी के n पदों तक का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN मतलब सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। SN का मतलब यह होता है कि सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, यानी कि n पदों तक का योग। तो SN इज इक्वल टू होता है जो फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, यानी SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि n जो भी हमें जितना पदों तक का योग निकालना है वो उसकी जगह पे हमें n पुट करना है, और a यानी प्रथम पद हो गया, n जो है से फिर वही कि जितना पदों तक का योग निकालना है, और d हमें सार्वंत्र हो गया। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यानी कि एपी के n पदों तक का योग निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 6 10 का 11 पदों तक का योग निकालना है। देखिए तो यहाँ पे 11 पदों का योग निकालना है तो n का वैल्यू 11 रखना है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 2 है, और d अगर सार्वंत्र निकालेगा तो देखिए 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी अंतर होगा, तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा। तो आगे देखिए इसको अगर हम योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला जो है हमारे पास है SN यानी सम ऑफ nth टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू
डी, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो देखिए एस एन इज इक्वल टू एन का वैल्यू 11 है तो 11 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए 2 है, प्लस एन की जगह फिर हमें 11 देना है माइनस ऑफ 1 इंटू डी का वैल्यू 4 देना है। यहाँ से आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू ये देखिए 11/2 इंटू 2 या 4 प्लस का ये देखिए 4 और यहाँ पे 40 हो जाएगा। 11 में से गया 10 और 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ से एस एन इज इक्वल टू 11/2 इंटू ये देखिए 44 और यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व किए तो 22 हो जाएगा। और यहाँ से एस एन का जो वैल्यू निकलेगा 11 इंटू 22, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 और फिर 11 दूना 22 और 22 2 24, तो देखिए 242 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि एपी के n पदों तक का योग किस तरीके से निकाला जाता है। इस चैप्टर में जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट फार्मूला सब पढ़ाया गया होगा, कुछ क्वेश्चन सब करवाया होगा, वो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को अपने गेस गाइड से, अपनी किताब से अच्छे से और भी क्वेश्चन सबको इस टाइप का लगाइएगा। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में जो है हमें इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।